हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में आज देखा है, ब्लैक डे फॉर मी। वाकई में आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक दिन है। ऊपर वाला ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। देखिए, दुनिया में सभी लोग आए हैं, सभी को एक ना एक दिन जाना है। इससे हर कोई अनजान नहीं है। बट मौत ऐसी हो, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि किसी की भी मौत वैसी ना हो जैसी मेरी माँ के साथ हुआ है। ये वाक़या है 31 जुलाई 2006 की। मेरी छोटी मामी, जिनकी तबीयत बहुत लंबे दिनों से ख़राब चल रही थी, लास्टली वो कोमा में चली जाती हैं। सभी रिलेटिव्स को कॉल जाता है कि मामी की तबीयत ख़राब है। ठीक उसी तरह मेरी मम्मी को भी कॉल गया। उस समय मम्मी जो है बिहार शरीफ में रहती थी और हम लोग पढ़ाई के लिए पटना आए हुए थे, यहीं रहते थे इसी डेरा में। माँ बेचैन हो गई मामी से मिलने के लिए। बड़े भाई जो थे उस समय एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और वो फ्राइडे का दिन था। तो भाई ने कहा कि अभी जाने से तो कुछ होगा नहीं, कल सैटरडे हाफ डे है, तो हाफ डे कर करके हम वो स्कूल में पढ़ाते थे जो, तो हाफ डे करके फिर आपको ले चलेंगे। बट मम्मी की ज़िद हो गई कि नहीं, मुझे ट्रेन पे बिठा दो, वहाँ और सब मेरा बेटा है वो रिसीव कर लेगा। तो भाई ने उन्हें सुबह में श्रमजीवी एक्सप्रेस से बिहार शरीफ में बिठा दिया और एक पैसेंजर को कहा कि उस मम्मी को फुलवारी रेलवे स्टेशन पे उतार देने के लिए। और उस वक्त जो है मोबाइल का उतना क्रेज़ नहीं था। घर में सिर्फ 2 मोबाइल थे। वो छोटा वाला मोबाइल जो था ना, वो वाला एक बड़े भाई के पास था और एक यहाँ जो हमारे बड़े भाई थे उनके पास था। तो उन दोनों के बीच बात हुई थी कैसे आएंगे, क्या करना नहीं करना, और फाइनली डिसाइड हुआ कि रिसीव करने मैं पटना जंक्शन जाऊँगा। तकरीबन 11 बजे पटना जंक्शन में संजीवी एक्सप्रेस आती है। मैं उससे पहले पहुंचा हूं। जैसे ही ट्रेन आती है मैं ट्रेन पर चढ़ता हूं, मम्मी को सर्च करता हूं। तकरीबन 5 मिनट बीत जाते हैं बट माँ का कोई अता पता नहीं चलता है। मैं फ़ौरन स्टेशन से निकलकर स्टेशन के बाहर जो पीसीओ होता है, जो स्टूडियो पहले होता था वो टेलीफ़ोन वाला, वहाँ से मैं फ़ोन करता हूँ। ये पटना में जो भाई साहब थे, बट उनको फुल रिंग होता, वो रिसीव नहीं करते हैं। फादर को मैं लगाता हूँ, नॉट रीचेबल बताता है। तो मैं काफ़ी घबरा जाता हूँ। फिर देखा कि ट्रेन भी खुल जाएगी, फिर मैं वापस जल्दी से स्टेशन अंदर जाता हूँ। फिर ट्रेन में चढ़ता हूँ, तब तक ट्रेन खुल जाती है बट माँ का कोई पता नहीं चलता है। फाइनली मैं थका हारा, फुलवारी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, मैं उतर जाता हूँ। यहाँ एक और भाई साहब जो है रिसीव करने के लिए आते हैं, तो वो मुझे अकेला देखकर बोलते हैं कि मम्मी कहाँ हैं। तो मैं थोड़ा दबे मन से, रोए रोए मन से बोला मम्मी नहीं मिली। तो भाई ने कहा देख क्या रहे हो, चलो सर्च करते हैं। यहाँ फुलवारी रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 मिनट के लिए संजीवी एक्सप्रेस रुकती है। उस 2 मिनट के अंतराल में बातचीत में ही समझिए 1 डेढ़ मिनट निकल चुका था। जैसे ही सर्च करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो मेरी नज़र मम्मी पे पड़ जाती है। और एक्चुअली होता है क्या, ट्रेन के बोगी में 2 दरवाजे होते हैं। तो मम्मी जो है पिछले दरवाजे के जस्ट बगल वाले सीट पे बैठी थी, हरा रंग का साड़ी पहनी थी, काला रंग का बैग लिए थी, इतना मुझे याद है। भाई को मैंने कहा कि मम्मी मिल गई, आप घबराओ नहीं, ट्रेन खुल रही है, मैं दानापुरा स्टेशन में उन्हें रिसीव कर लूँगा। बट देखिए, भगवान ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैं ट्रेन के आगे वाले बोगी से आगे वाले दरवाजे से इंटर करता हूँ, तब तक माँ जो है हमारे दूसरे वाले भाई को देख लेते जो स्टेशन पे खड़े हैं। माँ घबरा जाती है कि मेरा बेटा तो छूट रहा है। और वो ज़िंदगी का पहला सफ़र था माँ का जो अकेले ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो गांव की लेडी थे, वो कभी अकेले सफ़र नहीं की थी, हमेशा बच्चों के साथ या किसी रिलेटिव के साथ ही सफ़र करती थी। वो घबराई हुई, क्या हुआ कि वो चलती ट्रेन में, अभी हल्का हल्का ही स्पीड पकड़ा था, चलती ट्रेन में वो पैर जैसे ही रखती हैं, और उन्हें मालूम नहीं था कि ट्रेन जब चले तो थोड़ा रनिंग करके उतरना चाहिए, ऊपर तो साड़ी पहनी हुई है। सडनली क्या होता है, उनका पैर जो है अंदर की तरफ चला जाता है। ट्रेन क्रॉस कर जाती है, हम दानापुर पहुंच जाते हैं। वहाँ चिल्लाते हैं मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। कुछ पैसेंजर जो है वहाँ पे हल्ला करने लगते हैं कि एक लेडी कट गई है, ट्रेन से कट गई। मैं बहुत एकदम अजब सा फील होने लगा, कहीं मेरी माँ तो ही नहीं। मैं घबराया वहाँ से दौड़े
अपने घर वापस आया। रास्ते में कुछ लोग मिले तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि एक लेडी है जिसका पैर जो है, दोनों पैर कट गया है। एक पैर पूरा थाई से कट गया है और एक घुटने के नीचे से कट चुका है। तो मुझे उम्मीद हो गया था कि कहीं ना कहीं ये मेरी माँ के साथ ही ऐसा होगा। घर पहुंचा तो रोना धोना पूरा मचा हुआ था, बट लोगों ने दिलासा दिया, नहीं कोई बात नहीं है, मम्मी ठीक है, हॉस्पिटल गई है। बट फिर आधे घंटे के बाद ही भाई को फ़ोन आता है कि मम्मी डेथ कर गई। एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ मैं तो वहाँ दानापुर स्टेशन चला गया और यहाँ पे मम्मी जब ट्रेन के अंदर गई तो उनके एक पैर जो है थाई से पूरा कट गया और एक घुटने के नीचे से पैर कट चुका था। और सारे लोग मंज़र देख रहे थे, बट किसी की हिम्मत नहीं थी उठाकर उन्हें। और मम्मी तब तक होश में थी, ज़िंदा भी थी और आराम से उन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ है। तो हमारे भाई जो एक यहाँ पे थे स्टेशन पे, वो और एक रिक्शा वाला, वो बोला कि हम सर पकड़ते हैं, आप पैर की तरफ पकड़ के लेडी को ऊपर स्टेशन पे रखिए। स्टेशन पे वो लेटती हैं, भाई से बातचीत भी करती हैं, तकरीबन 15-20 मिनट बातचीत भी होती है। और सडनली वो जब करवट लेने की कोशिश करती है तब वो चिल्लाती है और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुका था, पैर दोनों तो कट के अलग ही हो चुका था। बट उसी कंडीशन में हम लोग जल्दी जल्दी करके एम्बुलेंस बुलाते हैं और पीएमसीएच ले जाने की कोशिश ले जाते हैं। बट आधे रास्ते में ही लगता है कि उनका दम टूट चुका था। और पीएमसीएच में फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं शी इज़ नो मोर। तो ये वो दिन है 31 जुलाई। साल के हर 31 जुलाई को मैं एकदम बेचैन रहता हूँ, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है। देखिए, मौत तो सभी का आनी है, बट ऐसी मौत जो इंसान बर्दाश्त ना कर पाए, इतनी दर्दनाक मौत किसी को ना मिले। इसलिए आज भी मैं उस दर्द को छुपा नहीं पाता हूँ। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ, माँ के खोने के बाद ये रियलिटी है कि माँ जो कर देगी वो कोई नहीं कर सकता है। दुनिया का कितना भी कोई भी करीबी क्यों ना हो, उतना पूरा नहीं कर सकता है। और मैं आज भी माँ की कमी को महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि घर में अगर आपके माँ बाप हैं तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना दें, क्योंकि उनकी कमी का एहसास क्या होता है मुझसे बेहतर कौन जाने। तो दोस्तों, आज के दिन मैं उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए। मौका मिलता है तो मैं उनकी कब्र को दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान पे। एक कब्रिस्तान का नाम है सईद हाजी हरमैन कब्रिस्तान। यहीं अम्मी की मज़ार है। ये आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान का मेन एंट्रेंस है। देखिए, अभी मैं इंटर किया हूँ कब्रिस्तान में। अभी बरसात का मौसम है तो इसलिए आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो है जंगल जैसा ही दिख रहा है, खाली पेड़ पौधे दिख रहे हैं, घास फूस दिख रहे हैं। इसके अंदर ना जाने कितनी सारी कब्र हैं। आपको कुछ कुछ कब्र दिख भी रहे होंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे ये हल्का सा वाइट सा दिख रहा है, ये एक कब्र है। ये तो हमारा बाउंड्री है नगर परिषद के द्वारा बनाया हुआ। बीच में पाथ है, इसलिए पाथ के बीच को सेपरेट करने के लिए नगर परिषद का जो है बाउंड्री दे दिया गया है। देखिए कितना घना जंगल है अभी, और इसी बीच में अंदर में बहुत सारे कब्र हैं। गर्मी के दिनों में आएंगे तो आपको एक लाइन से बहुत सारे कब्र दिखेंगे। अभी बरसात के मौसम में कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता है अंदर में, क्योंकि इसमें सांप बिच्छू भी बहुत सारे हो आते हैं। देखिए अंदर में ये पॉलीथीन से ढका हुआ दिख रहा है, ये सब भी आपके कब्र हैं। ये देखिए आपका ये न्यू कब्र दिख रहा है, ये रिसेंटली लगता है दफनाया गया है। डेट देखिए इसमें लिखा हुआ है। ये भी देखिए पॉलीथीन से, देखिए यहाँ पे आपको 4-5 कब्र दिख रहे हैं। ये देखिए आपका कब्रिस्तान का रास्ता है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है।
और इसमें आम लोगों के लिए भी जगह है जो मतलब कहीं रास्ते में भी किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है, उससे डेथ कर जाते हैं, किसी वजह से भी कोई भी हादसा हो जाता है, तो कोई ये नहीं कि पार्टिकुलर किसी भी कॉलोनी का है। ये कब्रिस्तान सभी लोगों के लिए है, कॉमन लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है। किसी को भी यहाँ जिनकी मौत हो जाती है उनको दफनाया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं पॉलीथीन, इससे आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, वहीं कहीं पे हमारी मामी और मेरी मम्मी दोनों की कब्र है। ये जो रेड वाला दिख रहे हैं पॉलीथीन, आपको पीछे देखिए, रेड नहीं ऑरेंज में जो दिख रहा है ना, उसी के आसपास जो है मेरी मम्मी की कब्र है, और उसी के जस्ट बगल में मामी की कब्र है। क्योंकि हुआ क्या था ना, उसी दिन जिस दिन मम्मी की डेथ हुई, और उससे जस्ट 1 घंटा पहले मामी जो कोमा में थी वो भी डेथ कर गई थी। तो दोनों की जनाजे की नमाज़ जो है एक ही दिन 1 अगस्त को हुआ था। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे कब्र हैं। ये देखिए, ये रिसेंटली कब्र लग रहे हैं। बरसात की वजह से यहाँ पे क्या गया है, पानी से बचने के लिए उसमें सभी में पॉलीथीन कवर कर दिया गया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना जंगल है। ऐसे एकदम ये नीट एंड क्लीन रहता है। सिर्फ और देखिए एक आदमी है जो फातिहा पढ़ रहे हैं, उनके रिलेटिव की कब्र है। देखिए बहुत सारे कब्र आपको दिख रहे होंगे, सभी कवर्ड हैं बरसात की वजह से, बारिश की वजह से। सारे कब्र जो ख़ास करके रिसेंट में जो दफनाए गए हैं, उनके कब्र को बचाने के लिए, उनके कब्र को प्रोटेक्शन देने के लिए पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे कब्रिस्तान में प्रेजेंट हूँ, और मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके, देखिए मैं ये बैक कैमरा में ले जा रहा हूँ, मम्मी की कब्र को खोजने की कोशिश की, बट नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि इतने सारे घास फूस होने में हिम्मत नहीं हुई, और मगरिब से जस्ट पहले मैं गया हूँ, अंधेरा होने वाला है, सांप बिच्छू यहाँ बहुत सारे भी होंगे। दोस्तों मैं दूर से ही कब्र पर तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ मम्मी का, ना ही सर्च कर पा रहा हूँ, तो दूर से ही फातिहा पढ़ देता हूँ। तो आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में, मैंने फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया है, और तमाम लोगों के लिए दुआ करूँगा, सभी लोग सही सलामत रहे, और जो भी लोग गुज़र चुके हैं उनके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे, और उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोले।